जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी और मास्टर कार्डर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस क्लास में हम ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंत तक इस क्लास में जुड़े रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर है हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धति में वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। सबसे पहले इतिहास इस पद्धति में लिखा गया। वर्णानुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति गारसादा तासी एवं शिव सिंह सैगर ने इसका अनुसरण किया है। नंबर 2 पर काल अनुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने इसका अनुसरण किया है, समालोचना सहित वर्णन किया है। नंबर 3 पर विध्यवादी या प्रवृत्ति मूलक पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का भारत में उदय किया, यानी भारत में रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का अनुसरण किया। भारत के जनक भी माने जाते हैं, यानी भारत के अंदर विद्यावादी पद्धति के रामचंद्र शुक्ल जनक माने जाते हैं। इस पद्धति में समाज एवं साहित्य की परंपराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास है। नंबर 4 पर वैज्ञानिक पद्धति डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस पद्धति का अनुसरण करके अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नंबर 5 पर विशेष काल अवधि को लक्ष्य करके लिखे जाने वाले आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस पद्धति का अनुसरण किया है। आगे चलते हैं। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गारसादा तासी का अध्ययन करेंगे। गारसादा तासी जो विद्वान थे वो फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनकी रचना का नाम है इस्तावर द ला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी। इस्तावर का जो अर्थ लिया जाता है हिस्ट्री से लिया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इतिहास, और लिटरेचर का लिटरेचर कहा जाता है, जिसे हिंदी में साहित्य बोला जाता है। एदुई हिंदुई बोला जाता है, हिंदुओं की भाषा, यानी हिंदुओं की भाषा थी। हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी से लिया जाता है, जो कि मुसलमानों की भाषा थी। हिंदुई तत्सम शब्द प्रधान भाषा है। तत्सम शब्द यानी इनमें हिंदुई भाषा में संस्कृत के शब्दों की बहुलता पाई जाती है। हिंदुस्तानी अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता होती है। रचना का, यानी गारसादा तासी की जो रचना है उसका हिंदी अर्थ हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास लिया जाता है। प्रकाशन और प्रकाशन वर्ष का अध्ययन करेंगे।
5 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। पहले 2 भाग 1839 में और 1847 में, 3 भाग 1870 और 71 के मध्य आए। वर्मा जी के अनुसार इस ग्रंथ के 3 भाग 1870 और 71 के मध्य प्रकाशित हुए हैं। प्रथम संस्करण में 2 भाग हुए हैं। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में। द्वितीय संस्करण में प्रथम भाग 1870 और द्वितीय भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ से संबंधित आगे महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यह कवि यानी गारसादा तासी हिंदी के विरोधी थे। यह रचना फ्रेंच में रची गई है, यानी फ्रेंच भाषा में इसका रचा गया। इसमें कुल 738 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। हिंदी के 72 रचनाकारों का वर्णन, शेष सभी जो रह जाते हैं वो उर्दू के। कुल 24 अध्यायों में रचा गया। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर रचित है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में प्रकाशित हुआ, पेरिस में। इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई भी विचार नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें अंगद कवि को पहला स्थान और अंतिम स्थान हेमंत कवि को दिया गया है। अंगद कवि रीतिकाल का कवि था। अंगद कवि रीतिकाल का कवि था। नलिन विलोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में कहा है कि गारसादा तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं। किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी आलोचना करते हुए इसे वर्त संग्रह मात्र कहा। यानी इस ग्रंथ की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं? इसे वर्त संग्रह यानी वृत्त संग्रह यानी बहुत बड़ा संग्रह मानते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्थावर दा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ का अनुवाद का अध्ययन करेंगे। फारसी भाषा में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों का अनुवाद किया। पहला भाग तबकात ए शूरा, दूसरा भाग है तज़किरा ए शूराई, हिंदी नाम से किया। हिंदी और उर्दू साहित्य का प्रथम इतिहास भी कहा जाता है। अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और हिंदी में शायरी का तज़किरा कहा जाता है। प्रकाशन 1848 ई में फारसी में किया गया। रचनाकारों की संख्या 1004। हिंदी में यानी हिंदी के कवि, हिंदी के कहीं कहीं 60 और कहीं कुछ ग्रंथों में 62 भी मिल जाते हैं। तज़किरा ए शूरा ये हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान
रखा गया है। गारसादा तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से अनुवाद किया। प्रकाशन 1952 ई। कुल रचनाकार 358 और हिंदी के 220 कवि इसमें शामिल थे। गारसादा तासी के ग्रंथ से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। आप सभी इसको याद कर लेना। अगला रचनाकार पढ़ते हैं, ठाकुर शिव सिंह सैगर। रचना का नाम शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष 1883 ई। संशोधित और परिवर्धित 1888 ई में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन स्थान नवल किशोर प्रेस, लखनऊ में। इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह है। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। यानी हिंदी में रचित, यहाँ से प्रश्न आता ही है कि हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो शिव सिंह सरोज नाम आएगा, शिव सिंह सरोज। कुल रचनाकार 1003 और लगभग 1000। हिंदी के 769। काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया इसमें। ये ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति पर रचा गया है। शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज में पुष्य, पुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है। यानी भारतीय विद्वान थे, उनके द्वारा किया गया यह प्रथम प्रयास था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज ग्रंथ को कहा गया या कहा। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 ई में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन इसका जो सर्वमान्य प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ही माना जाता है। आज का इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 2 कवियों का अध्ययन किया और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। आप सभी इन तथ्यों को याद कर लेना। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। जय हिंद।